जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 20 दिसंबर 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो आपको मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको मिलेगा इसमें स्टैटिक जीके, जो भारत के हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप भारत के किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या एमपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीसीएस, भारत का कोई भी स्टेट पीसीएस, अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी ये क्लास। 1488 नंबर की क्लास यहां पे देख रहे हैं। कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो ये पहला प्रश्न ये रहा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 को हाल ही में किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, हु हैज वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को झारखंड ने जीता है। किसने जीता है? झारखंड ने जीता है। देखिए यहां पे झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया है और झारखंड हैज वॉन दी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का टाइटल जीता है। देखिए फाइनल में झारखंड ने किसको हराया? तो हरियाणा को हराया है। कितने रनों से हराया है? 69 रनों से हरा करके यहां पे इस पे कब्जा कर लिया है। झारखंड और हरियाणा का यहां पे दोनों टीमों का पहली बार ट्रॉफी का फाइनल भी खेला गया था। देखिए झारखंड टीम के कप्तान आप यहां पे देख पा रहे हैं तस्वीरों में, इनका नाम है ईशान किशन। और फाइनल मुकाबला कहां पे हुआ? तो पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देखिए तो ईशान किशन जो थे, इनको प्लेयर ऑफ द फाइनल घोषित किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन चुना गया, तो आप बताएंगे अनुकूल रॉय, जो कि झारखंड से संबंधित है। देखिए यहां पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात आई है तो मैं आपको समझा देता हूं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में। तो ये डोमेस्टिक T20 क्रिकेट कंपटीशन है और ये बीसीसीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2006-7 से इसकी शुरुआत हुई है। देखिए इसका जो नामकरण किया गया है, आप यहां पे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, भारत के महान इंडियन क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर इसका नाम रखा गया है। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया का सबसे बेस्ट घरेलू एयरलाइन पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन अवार्ड? तो फ्रेंड्स यहां पर एयर इंडिया को अवार्ड मिला है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। देखिए एयर इंडिया ने लगातार दूसरे साल ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया और साउथ एशिया का सबसे बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन पुरस्कार यहां पे जीता है। लगातार सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर में अवार्ड जीता है। अब यह सम्मान इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने पैसेंजर्स के आराम का ध्यान रखा, इन्होंने अपनी क्वालिटी पे ध्यान दिया और लगातार कंसिस्टेंसी पे ध्यान दिया, जिसकी वजह से इनको सम्मानित किया गया। देखिए एयर इंडिया की बात आई है तो एयर इंडिया 1932 से स्टार्ट हुआ है जेआरडी टाटा के द्वारा और टाटा समूह के स्वामित्व में संचालित होती है एयर इंडिया। एयर इंडिया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब मैं बात करूंगा यहां पे पुरस्कारों की। 2024-2025 के महत्वपूर्ण पुरस्कारों को यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की हाल ही में घोषणा हुई। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड है और यह अवार्ड साउथ के महान एक्टर मोहनलाल को मिला। बाबा कल्याणी को एएसएमई होली मेडल मिला। एमी अवार्ड 2025 में सबसे बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जाता है द पिट को। मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे, इनको मिला है पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार। इंदौर को मिला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड मिला है यूनुस अहमद जो कि एक एंटरप्रेन्योर है। वेनिस फिल्म महोत्सव में सबसे बेस्ट डायरेक्टर अनुपर्णा राय है। आनंद वी पटेल को मिला है प्रोफेसर वी के गोकक पुरस्कार। एजुकेट गर्ल्स को मिला है रेमन मैक्सेस पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक एनजीओ है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी है मनिका विश्वकर्मा।
आइए देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में अधिकतम कितनी एफडीआई की अनुमति दी गई है? तो यहां पर एफडीआई अलाउ किया गया इंश्योरेंस सेक्टर में, तो इसमें 100% इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 100% तक की एफडीआई की अनुमति यहां पे मिल चुकी है। तो यहां पे पार्लियामेंट ने अभी इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल पारित कर दिया है। तो इस विधेयक को सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक कहा गया है। आने वाले समय में दोस्तों इंश्योरेंस सबको कराना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जीवन का भरोसा नहीं है। इसके तहत बीमा क्षेत्र में 100% तक एफडीआई का अप्रूवल दिया गया है। इसका उद्देश्य है बीमा कवरेज का विस्तार करना और यहाँ पे पूंजी आकर्षित करना, कैपिटल को अट्रैक्ट करना। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे IRDAI की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इनकी जो IRDAI होता है ये मेन फोकस करता है कि जो इंश्योरेंस करा रहे हैं उनकी यहाँ पे रक्षा की जा सके, इन्वेस्टर्स के पैसे को बचाया जा सके और उनके साथ फ्रॉड होने से ये रोका जा सके। ठीक है, तो पॉलिसी धारक के डेटा संरक्षण पे विशेष यहाँ पे जोर देता है IRDAI। देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एफडीआई की। तो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जब कोई फॉरेन कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करती है या उद्योग में सीधे इन्वेस्टमेंट करती है, तो उस कंपनी के मैनेजमेंट व संचालन में जो हिस्सेदारी प्राप्त होती है उससे हम बोलते हैं एफडीआई, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। देखिए फ्रेंड्स, कल हमने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने सही उत्तर दिया कि नहीं। फिर मैं आपसे वापस से 3 प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां है? तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर है बताइए? तो ये कहां पर है? पुष्कर में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो है देश का उपराष्ट्रपति। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सार्क या दक्षेस का हेडक्वार्टर कहां पर है? पहला परमवीर चक्र विजेता कौन थे? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आइए बढ़ते चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान दिया गया, तो यहां पर किससे प्रदान किया गया है ऑर्डर ऑफ ओमान ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो यह अवार्ड दिया गया है सुल्तान हैथम बिन तारिक के द्वारा। तो आपको मैंने बताया है कि अभी यहां पर ओमान की यात्रा पर है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। तो ओमान के जो सुल्तान आप यहां पर देख पा रहे हैं, इनका नाम है हैथम बिन तारिक। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भारत ओमान के अच्छे रिश्तों को मजबूत करने के लिए, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ऑर्डर ऑफ ओमान से हाल ही में सम्मानित किया है। यह सम्मान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ओमान यात्रा के दौरान दिया गया। भारत ओमान के जो राजनयिक संबंध है उसके 70 साल पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य पर यहां पर यह सम्मान भी दिया गया है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ओमान की यात्रा पर हैं। ओमान कहां पर है? तो आइए ओमान की लोकेशन को देख लेते हैं भारत के रिस्पेक्ट में। तो आप यहां पे हमारा प्यारा भारत देख रहे हैं। हमारे प्यारे भारत के पश्चिम में ये रेड कलर में आपको ओमान दिख रहा है जो कि गल्फ कंट्री है। तो लोकेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये गल्फ कंट्री में आता है और ये साउथ ईस्टर्न अरेबियन पेनिसुला में आता है। इसकी कैपिटल मस्कट है। सुल्तान हैथम बिन तारिक है। राजकुमार है थियाजीन बिन हैथम। मुद्रा है ओमानी रियाल और भाषा है अरबी। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में हाल ही में कौन शामिल होंगे? तो चीफ गेस्ट 2026 के रिपब्लिक डे परेड का यहां पे उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को बनाया गया है। इसका राइट आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। तो 2026 के रिपब्लिक डे परेड में इस बार यूरोपियन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को चीफ गेस्ट के तौर पर हाल ही में शामिल किया गया है। दोनों जो टॉप लीडर्स हैं वो भारत और यूरोपीय
संघ शिखर सम्मेलन के लिए भारत आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दोस्तों 2025 में आपको मैंने पढ़ाया था, राष्ट्रपति इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो हमारे चीफ गेस्ट थे। देखिए यूरोपियन यूनियन क्या है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। वैसे नाम से ही बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है कि यूरोपियन यूनियन यूरोपियन देशों का समूह है, और यूरोपियन यूनियन का जो मेन फंक्शन होता है वो यहाँ पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। 1993 में मॉस्ट्रिक्ट संधि हुई थी, तब इसकी स्थापना हुई है। टोटल सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 27 कंट्रीज आते हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, नाटो का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। जो यहाँ पे करेंसी का इस्तेमाल होता है वो यूरो होता है। मेन इसका उद्देश्य है मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, यानी आपस के देशों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, शांति सहयोग को बढ़ाना और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ठीक है। और यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उर्सुला वॉन डेर लेन है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोला है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और ये जानकारी उन सभी बच्चों के लिए जो नए बच्चे हैं। पुराने बच्चे जो इस जानकारी को जानते हैं वो स्किप बटन दबा सकते हैं, वो आगे इस वीडियो को बढ़ा सकते हैं। तो स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लीजिए और अपना रेटिंग जरूर दीजिए गूगल पर, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिए। स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाइए, जहां पे पिछले 1 से लेके 2 साल तक की कंप्लीट पीडीएफ लाइन वाइज, डेट वाइज आपके लिए उपलब्ध है। और आज की पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होगी तो आपको यहीं पे मिल जाएगी। इसके अलावा शाम को 5 बजे टेलीग्राम पे मिलती है। और टेस्ट सीरीज सेशन को जरूर देखिएगा, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट मिलेगा, आपकी रैंक भी पता चलेगी। लास्ट में मैं आपको रैंक बताऊंगा जो डेली टेस्ट दे रहे हैं। कंप्यूटर का अगर आपको स्पेशल टेस्ट देना है दिल्ली पुलिस के लिए तो जरूर फॉलो करिए। 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चाहिए, बायोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, तो यहाँ पे मिलेगा। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, आप खुद लगाइएगा। यहाँ पे फ्री टेस्ट अवेलेबल है, जाकर के लगाइएगा। 60% ऑफ पे भी अवेलेबल है। 12 महीने का आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट भी यहाँ पर उपलब्ध है मंथली। हर महीने का प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रीमियम कोर्सेज में जाते हैं तो कॉम्बो पैकेज भी है यहाँ पे। ई बुक्स में मंथली बुक, 10 महीने की बुक, 6 महीने की बुक, और यहाँ पे टेस्ट पास में आपको पूरे हर एक एग्जाम का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी है, कंबाइंड टेस्ट भी है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने का करंट अफेयर का पूरा पैकेज टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करिएगा तो आपको ये 99 रुपीज में मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आपको केवल 599 रुपए में मिल रहा है। इससे बेस्ट क्वालिटी और इससे सस्ता आपको भारत में कभी भी फाउंडेशन बैच नहीं मिलेगा। जो आप सिनेमा हॉल में टिकट में पैसे खर्च कर देते हैं उससे भी कम कॉस्ट है। 3 साल की वैलिडिटी के साथ इस पे आपको मिलेगा यहाँ पे 1000+ वीडियोस, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 महीने का करंट अफेयर का टेस्ट, 12 महीने की ई बुक, ये पूरा पैकेज में मिलेगा। तो ये अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच के साथ है, जो कि प्रीमियम कोर्सेस में ही आपको मिलेगा। क्लियर है? ओके। और टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको यहीं पे मिल जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। मेहर कैस्टिलिनो का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें फेमिना मिस इंडिया का ताज किस वर्ष पहनाया गया था? तो मेहर कैस्टिलिनो अब हमारे बीच पे नहीं रहे और इनको 1964 में 1964 में ताज पहनाया गया था। ये भारत की पहली फेमिना मिस इंडिया पीजेंट थी और फैशन जर्नलिस्ट भी थी। 17 दिसंबर को इनका निधन हो जाता है। 81 ईयर्स की एज में इनका निधन होता है। मेहर कैस्टिलिनो भारत की पहली फेमिना मिस इंडिया है। 1964 में इनको ताज पहनाया गया था। देखिए, अब मैं आपको 2025 के जितने भी ब्यूटीफुल विनर्स हैं उन सब के नेम बता देता हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। मिस यूनिवर्स अभी बनी है फातिमा बॉश मैक्सिको से। मिस इंटरनेशनल 2025 कैटलीना ड्यूक है कोलंबिया से। यहां पर इसके बाद हम बात करें मिसेस यूनिवर्स 2025 शेरी सिंह है नोएडा उत्तर प्रदेश से। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा है राजस्थान से। मिस वर्ल्ड 2025 72वीं ओपाला सुचाता चुआंगसरी है थाईलैंड से। मिसेस वर्ल्ड 2025 तेशेगो गेलई हैं पहली अश्वेत महिला है।
मिस यूनिवर्स 2024 73वीं विक्टोरिया काजेर थैलविगे डेनमार्क से। मिस इंडिया यूएसए 2025 कैटलिन सैंड्रा नील है। दुनिया की पहली मिस एआई केंजा लेली है मोरक्को से। अगला सवाल है, हरियाणा कैबिनेट ने दिसंबर 2025 में किस नए जिले के गठन को हाल ही में मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, हांसी जो जिला है ये हरियाणा का 23वां नंबर का डिस्ट्रिक्ट बन गया है। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है नायाब सिंह सैनी बीच में बैठे हुए दिख रहे हैं और इनके कैबिनेट मिनिस्टर दिख रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग में हांसी को नया डिस्ट्रिक्ट अप्रूव किया गया है। इस निर्णय के साथ हरियाणा में टोटल 23 जिले हो जाएंगे। नए जिले में हांसी और नारनौद विधानसभा क्षेत्रों के 110 नए गांव शामिल किए जाएंगे जो प्रेजेंट में हिसार जिले का हिस्सा है। इसके अलावा 3 तहसीलें हांसी, नारनौद और बास यहां पर प्रस्तावित हैं इस जिले में। अब देखिए हरियाणा कहां पर है, मैप में आपको समझा देता हूं, भारत के मैप में पूरा समझाता हूं। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं ये है हमारा हरियाणा। हरियाणा बगल में पंजाब है, यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ हिमाचल है, यहाँ राजस्थान है, इधर आपको यूपी देखने को मिलेगा। हरियाणा का गठन पंजाब से अलग होके हुआ 1966 1 नवंबर को। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। असीम कुमार घोष राज्यपाल है। नायाब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर है। विधानसभा सीटें 90 यहाँ पर। यहाँ पे नेशनल पार्क है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ का प्रमुख नृत्य है घूमर, गंगोर, झूमर और रतवई। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छिलछिला झील, मोरनी हिल्स, बीर शिकारगढ़ और खपरवास। रामसर साइड भी है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अगला है, भारत टैक्सी का पूर्ण संचालन किस महीने से शुरू हो जाएगा? भारत टैक्सी स्टार्ट होने वाली है फ्रेंड्स, तो जनवरी 2026 से भारत टैक्सी की शुरुआत होने वाली है। 2026 से भारत टैक्सी का पूरी तरीके से यहाँ पे संचालन होगा। ये इंडिजीनियस है, ये पूरी तरीके से भारतीय, यहाँ पर भारतीय जो कह सकते हैं मदद से तैयार किया गया है। ड्राइवर स्वामित्व वाला मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। ओला, उबर, रैपिडो। अब देखिए ओला, उबर जो है फॉरेन कंपनी है। ये सारे एप्लीकेशन को चुनौती देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। भारत टैक्सी का संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ड्राइवरों को इसमें अच्छी पैसे मिलेंगे, यहाँ पे पैसेंजर को सस्ती सेवा मिलेगी और ट्रांसपेरेंट सेवा मिलेगी सरकार के द्वारा। भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर कहां पे किए हैं? प्रश्न नंबर 9 आप सभी के सामने रहा। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया साइंड अ बायलैटरल वीजा वेवर एग्रीमेंट वेयर? तो फ्रेंड्स ये जगह है रियाद। रियाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत और सऊदी अरब ने रियाद में बायलैटरल वीजा वेवर एग्रीमेंट यहां पे साइन किया है। दोनों देशों की ऑफिशियल यात्राएं आसान होगी, यानी अगर आप सऊदी अरब जाते हैं या सऊदी अरब के लोग भारत आते हैं तो इसमें वीजा छूट को लेकर के हस्ताक्षर किए गए, समझौता किया गया है। तो ये समझौता भारत सऊदी अरब के रणनीतिक साझेदारी परिषद के अंतर्गत द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। सऊदी अरब कहाँ पर है? तो ये भी गल्फ कंट्री है जो आपको रेड में दिख रहा है और ये भारत के पश्चिम में है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, अभी मैं आपको ओमान के बारे में बता रहा था। ओमान के ठीक ऊपर सऊदी अरब है, कैपिटल रियाद है, सलमान यहाँ के किंग है और सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है। जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और यमन इसके नेबरिंग कंट्री हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किए गए कैपुचिन बंदरों को भारत में कहां पे लाया गया है? Where has capuchin monkeys imported from South Africa been brought to India? तो फ्रेंड्स बेंगलुरु में है बनेरघट्टा जैविक उद्यान, वहां पे कैपुचिन बंदरों को शिफ्ट किया गया है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कैपुचिन बंदरों को। तो ये बेंगलुरु में कर्नाटक में साउथ अफ्रीका से 8 कैपुचिन बंदर को इंपोर्ट किया गया। इसमें 4 नर हैं और 4 मादा बंदर इंक्लूडेड हैं। तो ये बंदर इंडोनू प्राइमेट एंड पैरेट पार्क साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कंजर्वेशन को मजबूत करना और कैद में रहने वाले प्रजातियों की आनुवांशिक विविधता बढ़ाना। ठीक है, तो कैपुचिन बंदर जो है इसको सापाजुस एपला भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी होते हैं और अपनी इंटेलिजेंस और सोशल बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। अब मैं आपको पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ।
अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली चीता सफारी कहां पे स्टार्ट हुई है, तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्टार्ट हुई है। आपसे पूछा जाए कि भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सिमलीपाल है, जो कि उड़ीसा में है। अगला है जो आंध्र प्रदेश में तिरुमला हिल्स है और एरामाटी डिबुलू है, इसको यूनेस्को की संभावित सूची में हाल ही में शामिल किया गया है। हाल ही में वेटलैंड सिटी की मान्यता किसको मिली? इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी यहां पे दिया गया। हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली यहां पे चर्चा में रही है। यहां पर वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, ये ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन करने वाला भारत का पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। क्वेश्चन नंबर 11 ही रहा, एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एयरटेल इंडिया? तो इनका नाम है शाश्वत शर्मा। क्या नाम है इनका? शाश्वत शर्मा इनका नाम है। तो शाश्वत शर्मा को एयरटेल इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। इनकी अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट होगी और ये 5 सालों के लिए अपॉइंट किए गए हैं। एयरटेल इंडिया यहां पे भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी में से एक है, जो 7 जुलाई 1995 को स्थापित हुई। इसके फाउंडर है सुनील भारती मित्तल। न्यू दिल्ली भारत में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, उत्तरी इटली में डायनासोर पदचिन्ह पाए गए, कहां पे देखे गए हैं? तो ये नॉर्दर्न इटली में स्टेलवियो राष्ट्रीय उद्यान, स्टेलवियो नेशनल पार्क है, वहां पे बहुत सारे डायनासोर के फुटप्रिंट्स मिले हैं। तो हजारों डायनासोर के पदचिन्ह मिले हैं और इन पदचिन्हों की जो एज लगभग 21 करोड़ वर्ष यानी ट्रायसिक एरा की मानी गई है। यह खोज एक वन्यजीव फोटोग्राफर एलियो डेला फेरेरा ने सितंबर 2025 में करी थी। जो पदचिन्ह है ये आपको चट्टानों में देखने को मिलेंगे। इनकी संख्या लगभग बताई जा रही है 20,000 बताई जा रही है और कई किलोमीटर में फैले हुए हैं। और कुछ ऐसे फुटप्रिंट हैं जो 40 सेंटीमीटर तक वाइड हैं और इनके पंजों के निशान भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आपको फुटप्रिंट देखने को मिलते हैं प्रोसारोपॉड नाम के जो लंबे यहाँ पर वेजिटेरियन या हर्बीवोरस डायनासोर हैं, जो कि मांसाहार नहीं थे, उनके माने जा रहे हैं। तो ये खोज दर्शाती है कि डायनासोर जो थे वो एक ग्रुप में चलते थे, झुंड में चलते थे और समूह सुरक्षा का पालन करते थे। दोस्तों 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े। अब बारी है ट्रिपल आर की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर का बेहतरीन तरीके से आप करेंगे रिवीजन। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने? इनका नाम क्या है? तो नीतीश कुमार है। महाराष्ट्र में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है? तो सऊदी अरब को नॉन नाटो एली डिक्लेयर किया है। भारत ने कंसुलेट जनरल रशिया के किन शहरों में खोले गए? तो याकातेरिनबर्ग और कजान में खोले गए। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को मनाया जाता है। 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को मिला है। भारतीय सेना ने किस चीज के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार IPR हासिल किया है? तो नया कॉम्बैट यूनिफॉर्म डिजिटल प्रिंट के लिए संपदा अधिकार हासिल किया है। दोस्तों कल आपने 19 दिसंबर को जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका बेहतरीन तरीके से हम रिवीजन करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 हाल ही में किसे चुना गया? तो ओस्मान डेम्बले को, फ्रांस के खिलाड़ी हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स में भारत को कौन सा प्लेस मिला है? 104 स्थान मिला है। हुरुंग ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 में दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका नाम है एनवीडिया। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मनु भाकर ने जीता है। हाल ही में राम सुतार का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इनका संबंध मूर्ति कला से था। देश की पहली बड़े पैमाने की बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए किन दो संस्थाओं ने MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये SCCL और अल्टीमेन है। एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग लिफ्ट का उद्घाटन कहां पर हुआ है? गुलमर्ग में। 2025 में दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट हाल ही में किसे डिक्लेयर किया? तो इसका नाम है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। गूगल ने भारत में फ्लेक्स क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ मिलकर के लॉन्च किया है?
एक्सिस बैंक के साथ। भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये अबू धाबी में किया गया। दोस्तों अब हम लूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू के जो एग्जाम में आपके प्रश्न आ चुके हैं। जीवाणु की खोज किसने करी है? तो एवी ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज करी है। मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु का नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है दोस्तों? यहां पर देखिए वाइब्रियो कॉलरी। क्या नाम है? वाइब्रियो कॉलरी। निम्नलिखित में किसे वर्गिकी का पिता कहा जाता है? सीजल टियर फर्स्ट 2019-2020 में पूछा गया। तो वर्गिकी का पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। आज का सवाल है सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता? आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहाँ पे एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है ये तस्वीर किस पर्सनालिटी की है और ये किस लिए जाने जाते हैं। दोस्तों 19 दिसंबर के रिजल्ट है हमारे पास। लालू राय टॉपर है, पीकू सेकेंड, मनोज गुंडवा थर्ड, कुंदन फोर्थ, अमन फिफ्थ, हरीश सिक्स, सचिन सेवेंथ, मोहम्मद शहजाद 8, राम गणेश 9 और प्रतीक साहा 10। तो ये टॉप 10 टॉपर्स हैं 19 दिसंबर के रिजल्ट के। ठीक है, डेली आपको टेस्ट देना है और ये टेस्ट आपको एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज में डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में मिलेगा, वहां पे जाके टेस्ट देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और टेस्ट सीरीज में मिलेगा कंप्यूटर का स्पेशल टेस्ट दिल्ली के लिए। जरूर लगाइए, बेहतरीन टेस्ट है। 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के सभी टेस्ट और 12 महीने के हर महीने के मंथली करंट अफेयर टेस्ट जरूर लगाइए आप। प्रीमियम कोर्सेस में बहुत सारे कॉम्बो पैक्स भी हैं। ई बुक्स में हर महीने की मंथली बुक, 6 महीने, 10 महीने, 8 महीने की बुक्स। इंपॉर्टेंट कोर्सेस में आपको मिलेगा रीजनिंग फाउंडेशन, मैथ्स फाउंडेशन। टेस्ट पास में हर एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। तो आप प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट और 12 महीने का मंथली टेस्ट आपको मिलेगा। अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच आपको केवल 599 रुपए में मिल रहा है। 3 साल की वैधता के साथ 1000 प्लस वीडियो, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर का टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के टेस्ट और यहाँ पे 12 महीने का मंथली पैकेज। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, प्रीमियम कोर्सेस में अर्जुन जीएस पे जाइए। आपको 1 साल की कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ, मैराथन की पीडीएफ चाहिए तो आपको यहीं पे मिलेगी। हिंदी मीडियम 2025 का 12 महीने का पैकेज आपको यहाँ पे उपलब्ध है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और दोस्तों टॉपिक वाइज जीके जीएस के प्रश्न आपको यहीं पे मिलेंगे। करंट अफेयर्स का पैकेज भी है आपके लिए यहाँ पर, टेस्ट पास भी है, जाकर के चेकआउट करिएगा, पढ़ते रहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में। आज रात को 8 बजे कंप्यूटर की स्पेशल क्लास को देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।